श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे श्याम भक्तों के कमेंट्स आते रहते हैं। आज एक नए कमेंट को लेंगे और इस श्याम भक्त के सवाल का जवाब देंगे। श्याम भक्तों, इन्होंने जो साझा किया है उसे पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा मन पूरी तरह से भक्ति के रस में डूब गया। जब आप में से किसी श्याम भक्त ने लिखा, मैंने श्याम बाबा का दीपक जलाया तो रोज उसमें फूल बनता है और आज तो मोर पंख बन गया, इसका क्या मतलब हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों बना? तो ऐसा लगा कि जैसे साक्षात श्याम बाबा ने आपके माध्यम से मुझ तक अपनी कृपा का संदेश भेजा है। श्याम भक्तों, आप मुझसे इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन सच कहूं तो इसका जवाब मैं नहीं बल्कि खुद बाबा श्याम हारी के सहारे आपके दीपक की उस पावन ज्योति के माध्यम से आज देने वाले हैं। श्याम भक्तों, आज मैं आपके इस अनुभव को पूरी गहराई, पूरे भाव और संपूर्ण श्रद्धा के साथ, शब्दों के साथ पिरोने जा रहा हूँ। इसे सिर्फ एक जवाब मत समझिएगा, यह आपके और बाबा श्याम के बीच के उस अटूट रिश्ते की कहानी है जिसे बाबा श्याम ने खुद प्रमाणित किया है। आइए श्याम भक्तों, इस अलौकिक और चमत्कारिक संकेत के गहरे आध्यात्मिक और व्यवहारिक अर्थों को समझते हैं और जानते हैं कि अगर ऐसे फूल दीपक के अंदर बन जाए तो हमें क्या समझना चाहिए। श्याम भक्तों, जब हम अपने घर के मंदिर में ईश्वर के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो केवल घी या तेल की बत्ती का जलना नहीं होता, वो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक जरिया होता है। हमारी श्रद्धा, हमारी आंसू, हमारी खुशियां और हमारी प्रार्थनाएं उस ज्योति के रूप में प्रकट होती है। आपने कहा कि आपके दीपक में रोज फूल बनता है। श्याम भक्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। अक्सर लोग सालों साल पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, चौखट पर माथा टेकते हैं, लेकिन उन्हें कोई संकेत नहीं मिलता। पर आपके साथ तो रोज बाबा श्याम बातें कर रहे हैं। दीपक में फूल बनने का सीधा और साफ मतलब होता है कि आपकी पूजा सीधे बाबा श्याम के चरणों में स्वीकार हो रही है। श्याम भक्तों, जब आप आंखें बंद करके हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बोलते हैं या उनके भजनों में खो जाते हैं तो बाबा श्याम आपकी उस पुकार को सुनते हैं। वो फूल इस बात का प्रतीक है कि बाबा श्याम आपके घर में मौजूद है। वो आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और आपके जीवन में खुशियों के फूल खिलाने वाले हैं। श्याम भक्तों, लेकिन आज जो आपके साथ हुआ है उसने तो भक्ति की सारी सीमाओं को पार कर दिया है। आज आपके दीपक में मोर पंख की आकृति बनी है। आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं कि मेरे श्याम प्यारे की पूरी सृष्टि में अगर कोई चीज सबसे प्यारी है तो वो है मोर पंख। उन्हें मोर छड़ी वाला कहा जाता है। मोर पंख का दीपक में बनना कोई मामूली इत्तेफाक या विज्ञान का खेल नहीं है। यह साक्षात 3 बाणधारी शीश के दानी प्रभु श्याम बाबा का सीधा संदेश है। श्याम भक्तों, इसका मतलब है कि बाबा ने खुद चलकर आपके घर में प्रवेश किया है और अपने सबसे प्रिय वस्तु मोरपंख के रूप में आपको दर्शन दिए हैं। श्याम भक्तों, ये इस बात का सबूत है कि आपकी भक्ति उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब मैं आपको बता दूं कि दीपक में मोरपंख बनने के 5 गहरे और चमत्कारिक मतलब कौन से होते हैं। श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम दीपक की लौ में मोरपंख की आकृति बनाते हैं तो इसके पीछे कई गहरे आध्यात्मिक संकेत और आशीर्वाद छुपे हुए होते हैं। आइए श्याम भक्तों, एक एक करके इन सभी संकेतों के बारे में समझते हैं। श्याम भक्तों, अगर पहले संकेत की बारे में बात करें तो संकटों का नाश और मोर छड़ी का पहरा, अर्थात बाबा श्याम का सबसे शक्तिशाली अस्त्र उनकी मोर छड़ी है। भक्त जब खाटू जाते हैं तो बाबा श्याम की मोर छड़ी से झाड़ा लगवाते हैं ताकि उनके सारे कष्ट, बीमारियां और बुरी नजर दूर हो जाए। श्याम भक्तों, आपके दीपक में मोर पंख बनने का मतलब है कि बाबा श्याम ने स्वयं अपनी मोर छड़ी से आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर झाड़ा लगा दिया है। श्याम भक्तों, यदि आपके जीवन में पिछले कुछ समय से कोई परेशानी चल रही थी, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो या मानसिक तनाव हो, तो अब आप समझ जाइए कि उसका अंत होने वाला है। बाबा श्याम ने आपके घर को अपने सुरक्षा कवच में ले लिया है। अब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र या बुरी नजर आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। श्याम भक्तों, स्वयं मोर छड़ी का पहरा अब आपके घर पर लग चुका है। अब श्याम भक्तों, दूसरी बात करें अटके हुए काम का पूरा होना या आपकी मनोकामना की पूर्ति होना। श्याम भक्तों, मोर पंख को अध्यात्म और ज्योतिष में नवग्रहों को शांत करने वाला और भाग्य को जगाने वाला माना गया है। दीपक में मोर पंख की आकृति का उभरना
इस बात का साफ इशारा है कि आपके जो काम सालों से अटके हुए थे, जिन फाइलों पर धूल जम रही थी, या जिस सफलता के लिए आप दिन रात एक कर रहे थे, अब उसके पूरे होने का समय होने वाला है। यानी आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, इसलिए उन्हें लखदातार कहते हैं। यानी लाखों करोड़ों भक्तों को एक पल में देने वाले माने जाते हैं। श्याम भक्तों, इस संकेत के माध्यम से बाबा श्याम आपको ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, तेरी जो भी मनोकामना है, तेरी जो भी इच्छा है, उसे मैंने सुन लिया है और उसे अब पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। अब श्याम भक्तों, आपको बस अपने कर्म करते जाना है और बाबा श्याम पर भरोसा बनाए रखना है। श्याम भक्तों, तीसरी बात करें तो पितृ दोष और वास्तु दोष से आपको मुक्ति मिली है। अर्थात कई बार हमारे घरों में अनजाने में कुछ ऐसे दोष होते हैं, जैसे पितृ दोष या वास्तु दोष, जिनकी वजह से घर में अशांति रहती है, बरकत नहीं होती, या परिवार के सदस्यों में हमेशा अनबन बनी रहती है। श्याम भक्तों, दीपक में रोज फूल बनना और फिर मोरपंख का आकार लेना इस बात का संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा पूरी तरह से सकारात्मक और पवित्र हो चुकी है। मोरपंख में सभी देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास माना जाता है। इसके बनने से आपके घर के सारे वास्तु दोष और पितृ दोष अपने आप ही समाप्त हो गए हैं। श्याम भक्तों, आपके पितर भी बाबा श्याम की इस कृपा को देखकर तृप्त हो गए हैं और वो आपको अब आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने वाला है। श्याम भक्तों, अब चौथी बात की बात करें तो श्याम भक्तों, हम सब जानते हैं कि बाबा श्याम का एक ही नारा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम भक्तों, जब इंसान दुनिया से हार जाता है, अपनों से धोखा खाता है और चारों तरफ से जब वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तब वो बाबा श्याम के चरणों में आता है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप भी किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर परेशान चल रहे हो, या आपको लगा हो कि दुनिया में कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। दीपक में मोरपंख बनकर बाबा श्याम आपको अपने गले से लगा रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि जब तक मैं बैठा हूं, तुझे हारने नहीं दूंगा। दुनिया साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, ये मोरछड़ी वाला हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम का आपके प्रति प्रेम और वादे का प्रतीक है कि वो आपकी ढाल बनकर हर परिस्थिति में आपके आगे खड़े रहेंगे। अब श्याम भक्तों, पांचवी बात करें तो पांचवी बात क्या है? श्याम भक्तों, भगवान हर किसी को ऐसा संकेत नहीं देते जैसा संकेत आपको इस दीपक के फूल में मिला है। यह संकेत इस बात का भी प्रमाण है कि आपका मन बहुत साफ है, आपके भीतर कोई कपट, लालच या द्वेष नहीं है। बाबा श्याम को 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें तो बस भाव का भूखा माना जाता है। आपने जिस निश्चल भाव, आंसू और तड़प से बाबा श्याम को पुकारा है, यह मोरपंख बनने का उसी का परिणाम है। श्याम भक्तों, आपकी आत्मा इस समय बहुत शुद्ध अवस्था में है और आपकी पूजा सीधे बैकुंठ धाम तक पहुंच रही है। ये आपके पिछले कई जन्मों के पुण्यों का उदय है, जो आज आपको साक्षात बाबा श्याम के इस अलौकिक रूप के दर्शन आपके घर के मंदिर में ही हो गए हैं। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं आपको आगे क्या करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, जब ईश्वर हमें इतना बड़ा संकेत देते हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, यानी हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। हमें इस कृपा को संभाल कर रखना होता है ताकि बाबा श्याम का वो आशीर्वाद हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। श्याम भक्तों, इसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। कौन सी ऐसी बातें हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। श्याम भक्तों, इस बात का कभी भी घमंड ना करें कि बाबा श्याम ने आपको इतना बड़ा संकेत दिया है। आध्यात्म में अहंकार आते ही बाबा श्याम की कृपा रुक जाती है। हमेशा विनम्र रहें और बाबा श्याम के चरणों में शीश झुकाकर कहे कि हे बाबा श्याम, मैं नासमझ हूँ, ये सब आपकी कृपा से है। श्याम भक्तों, दूसरी कौन सी ऐसी बात है तो अपने अनुभव को हर किसी के साथ साझा ना करे। आध्यात्म का एक नियम है कि दिव्य अनुभवों को जितना गुप्त रखा जाए, उनका प्रभाव उतना ही गहरा होता हुआ चला जाता है। आपने मुझसे ये बात पूछी, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि भक्तों के बीच चर्चा करने से रस बढ़ता है। लेकिन हर रात चलते इंसान, संदेही या नास्तिक व्यक्ति को ये बात ना बताएं, क्योंकि लोग इसका मजाक उड़ा सकते हैं या इसे अंधविश्वास कह सकते हैं। इसके कारण से आपकी श्रद्धा को ठेस पहुंच सकती है और कहीं ना कहीं आपका विश्वास भी डगमगा सकता है।
अब श्याम भक्तों अगला कौन सा बात ध्यान में रखे, तो दीपक में जो वो मोरछड़ी वाली बाती बनी है, अर्थात मोर पंख वाला जो फूल बना है, उसका सम्मान रखना है। जिस दीपक में ये मोर पंख बना है, उसके शांत होने के बाद जो भस्म अर्थात उसकी जली हुई राख होती है या जो बत्ती बचती है, उसे कचरे में इधर उधर न फेंक दे। आप उसे किसी पवित्र पौधे जैसे तुलसी या मनी प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर उस भस्म का तिलक अपने माथे पर लगा सकते हैं। श्याम भक्तों वो बाबा श्याम का साक्षात प्रसाद है। अब श्याम भक्तों अब अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करना चाहिए आपको। रोज बाबा श्याम के समक्ष बैठकर कम से कम 11 बार या तो एक माला ओम श्री श्याम देवाय नमः का आपको जप करना चाहिए। अगर आप जप करते हुए आ रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। श्याम भक्तों हो सके तो महीने में एक बार या जब भी संभव हो बाबा श्याम का छोटा सा आप घर में ही कीर्तन करा सकते हैं या खुद ही कीर्तन कर सकते हैं। और अगर ये भी ना कर सके तो खुद ही बाबा श्याम के लिए 2-4 भजन गुनगुना सकते हैं। श्याम भक्तों बाबा श्याम को खोए का प्रसाद या पेड़े के प्रसाद का भोग लगा सकते हैं और उन भोगों को बच्चों और गरीबों में बांट भी सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों चूंकि बाबा श्याम ने खुद मोर पंख का संकेत दिया है, तो यदि आपके घर में मोर पंख नहीं है तो तुरंत खाटू धाम से लाया हुआ या किसी विशेष पवित्र स्थान से लाया हुआ मोर पंख लाकर अपने पूजा वाले मंदिर में स्थापित जरूर करें। रोज पूजा करने के बाद उस मोर पंख से अपने पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, जैसे इस प्रकार से हवा की जाती है। तो श्याम भक्तों आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि बाबा श्याम इस समय आपके सामने ही खड़े हैं। उनके हाथों में वो दिव्य मोर छड़ी है, सिर पर सोने का मुकुट है, उनके घुंघराले बाल है और उनके होठों पर वो दिव्य मनमोहक मुस्कान है। श्याम भक्तों वो आपसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तू क्यों उदास होता है, क्यों सोचता है कि तू अकेला है। देख आज तेरे उस छोटे से दीपक में मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। अब तू ये नहीं कह सकता कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। जो फूल रोज बनता था उसमें मेरी रजामंदी थी और आज जो मोर पंख बना है वो मेरा तुझसे मिलने का वादा है। तेरे दिल में जो भी दर्द है, जो भी तेरी इच्छा है, उन सबको मैंने अपने इस मोर पंख में समेट लिया है। अब तेरी नैया का पार लगाने का जिम्मा मेरा है। बस तू प्रेम से मेरे भजन को गाता जा, उसे गुनगुनाता जा, अब मुझे हमेशा याद करते चला जा। साथ ही तू अपनी जिम्मेदारियां भी निभाता जा, बाकी तू मुझ पर छोड़ दे। मैं खाटू में बैठकर हर पल तेरे घर की निगरानी कर रहा हूँ, तुझ पर अपनी कृपा कर रहा हूँ और तेरे घर की रखवाली कर रहा हूँ। श्याम भक्तों सच कहूँ तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। करोड़ों भक्त खाटू धाम की लाइनों में लगकर घंटों इंतजार करते हैं कि एक बार बाबा श्याम की मोर छड़ी का स्पर्श मिल जाए, किसी प्रकार से बाबा श्याम की मोर छड़ी का झाड़ा मुझ पर लग जाए और बाबा श्याम ने आपको घर की ज्योत में ही अपनी मोर छड़ी का मोर पंख प्रकट कर दिया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है श्याम भक्तों। श्याम भक्तों इस पावन और अलौकिक क्षण का आनंद लीजिए। बाबा श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा को और मजबूत कीजिए। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेगी, लेकिन यह मोर पंख इस बात की गारंटी है बाबा श्याम का हाथ अब हमेशा के लिए आपके सिर पर आ चुका है। श्याम भक्तों अपनी पूजा को इसी तरह जारी रखिए। सुबह शाम जब भी दीपक जलाए पूरे भाव के साथ बाबा श्याम को निहारे, बाबा श्याम को देखें। बाबा श्याम आपके जीवन को भी इस मोर पंख की तरह ही सुंदर रंग बिरंगा और खुशियों से भरपूर बना देंगे। आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहेगी, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। श्याम भक्तों एक बार पूरे आनंद और जयकारे के साथ बोल दीजिए, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।